वेरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ तारिक साहब को, फारूक साहब को, पूरी ट्रेडर्स फेडरेशन को कि एक बड़े ही मुश्किल मरहले से आप निकले और आज आपकी जो ये इलेक्शन है वो अपने मंजिल तक पहुँची है। आप लोग इलेक्ट होके आए हैं, तो मेरी तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पूरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं एक शेर से स्टार्ट करना चाहूँगी अपनी स्पीच। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। आपको हम यही दुआ दे सकते हैं कि आप लोग बारामूला को ऐसी ऊंचाइयों पे लेके जाएं कि आपको देख के हमारे जो नौजवान भाई बहन हैं वो भी इंस्पायर हों और वो भी ये कोशिश करें कि किसी तरीके से जब भी वो किसी भी ट्रेड में हो, किसी भी ऑक्यूपेशन में हो, कोई भी प्रोफेशन में हो, तो अपना एक फ़र्ज़ ये समझें कि हमें सिर्फ अपनी इनफरादी ही कामयाबी नहीं हासिल करनी, बल्कि इज्तिमाई तौर पे अपनी पूरी सोसाइटी को, अपने पूरे प्रोफेशन को, अपनी एसोसिएशंस को और पूरी समाज को एक बेहतर मुकाम पे लेके जाना है। बारामूला में मेरा टेन्योर हमेशा से ही मैंने ये देखा कि यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, प्यार देने वाले हैं और इस तरीके की जो प्यार और इज़्ज़त मुझे आपने दी है यहाँ पर, मैं उसका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ये किसी भी ऑफिसर के लिए, पब्लिक सर्वेंट के लिए बहुत ही अहम बात है और बहुत ही दिल को छू लेने वाली बात है कि अगर लोग जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, ये तो हमारा फ़र्ज़ है आप लोगों के लिए काम करना, लेकिन आप जब उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं तो हमारा जो, जिसको हिंदी में एक बेटर वर्ड आई एम नॉट एबल टू फाइंड, मनोबल जिसको कहते हैं, या जो हमारी करेज है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और हमें ये लगता है कि हमें और बेहतर काम करना चाहिए। तो शुक्रिया कि आप लोगों ने ऐसा एजाज़ हमें बख्शा, मुझे SSP साहब को। आज यहाँ आने के लिए भी मैं आपको सच में बताऊँ कि चीफ सेक्रेटरी साहब की खुद VC चल रही थी और मैं ये सोच रही थी कि किस तरीके से अब मैं यहाँ से निकल पाऊँगी कि जा पाऊँगी, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि जो हमारी कमिटमेंट है बारामूला के लोगों के लिए और आपके लिए, क्योंकि आप जो है एक बहुत बड़ी क्रीम जो है सोसाइटी की, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ट्रेडर्स जो हैं, मैं आपको बताऊं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि सबसे अच्छा जो काम है वो शायद तिजारत का ही काम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यू कैन करेक्ट मी, कि जो एक ताजिर होता है, जो एक ट्रेडर होता है या जो एक छोटा मोटा भी आप उसको कहें बिजनेसमैन होता है, वो अपना मालिक खुद होता है और उसको ये ताकत खुदा ने दी है कि वो दूसरों की आमदनी को बढ़ाने के लिए, दूसरों को नौकरी देने के लिए, उनको स्किल देने के लिए भी काम कर सकता है। तो मैं समझती हूँ आप एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन में हैं और आप लोगों की जो काम है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप घर के लिए पैसे कमाएं या आमदनी बढ़ाएं, बल्कि आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप और लोगों को भी अपने ट्रेड के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ जोड़ें और हमारे घरों में जो बच्चे पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड, आज जो बच्चे किसी ना किसी जॉब में या किसी और चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो उसको नहीं पा सकते, वो खुद अपने जो है वो बॉस बन सकते हैं और दूसरों के लिए एक सबब बन सकते हैं कि वो उनको नौकरी दें या उनके लिए घर उनका चलवा सकें। तो मैं समझती हूँ ये बहुत ही नोबल जॉब है, एक नोबल प्रोफेशन है और इसको तरगीब देने के लिए, इसको और इनकरेज करने के लिए सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं, बहुत सारे हमारे जो आम मराठी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन रहती है उसमें जो भी हम कर सकते हैं इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। मैं वो गिनवाना नहीं चाहती क्योंकि यहाँ पे आप सारे बहुत ही वेल एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं। आपने सरकारों के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमेशा शाना बशाना काम किया है। जब हमने आपको कहा कि आपकी जो मार्केट्स हैं वो खुलनी चाहिए, वो खुली रहनी चाहिए या वो काम आम तरीके से करनी चाहिए, तो आपने हमेशा हमारा साथ दिया। आपने कभी भी ये नहीं कहा कि हमें ये दिक्कत है, आपने हमेशा कहा कि हाँ ये हमारी डिमांड्स हैं। आज भी जब तारिक साहब ने अपनी डिमांड्स रखी तो हम उसको वेलकम करते हैं। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आप लोगों के साथ मिलकर काम नहीं करेगी तो ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ हमें प्रेज़ करते रहें।
क्रिटिसिज्म इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एनी गुड एडमिनिस्ट्रेशन। और हम क्रिटिसिज्म को बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, क्योंकि जब तक तनकीद नहीं होगी तो तनकीद बराए तामील नहीं हो सकती। हम ये मानते हैं कि जहाँ पे भी हम अगर कहीं फॉल्टर करें या कहीं पे हमारी शायद नज़र नहीं गई क्योंकि इतना ज़्यादा काम होता है, इतना ज़्यादा बर्डन होता है बाकी चीज़ों का, हो सकता है कि इस जगह पे नज़र ना गई हो। हमने टाउन दिवस पहला एक इनोवेशन यहाँ पे किया बारामूला में, सोपोर में, जो बिग टाउन्स थे, ताकि हम लोगों से बात कर सकें, जो आम ताजिर हैं उनकी प्रॉब्लम समझ सकें। आपने देखा होगा, मैंने खुद म्यूनसिपल कमेटीज़ जो हैं पूरी दोनों, क्योंकि बड़ी कमेटीज़ थी, सोपोर एंड बारामूला दोनों में मैं बहुत बार गई, आपके मार्केट्स में गई, चाहे वो पार्किंग का मसला हो, चाहे वो साफ़ सफाई का मसला हो, चाहे वो आम आपकी बिजली पानी सड़क का मसला हो, वो एटलीस्ट हमने जो अपने विद इन रिसोर्सेज हम जो चीज़ें कर सकते थे वो करने की कोशिश की हमने। हाँ, इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि नीयत जो होती है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इंटेंशन इज़ द मेजर ऑफ रेंडरिंग एक्शंस ट्रू। इफ़ द इंटेंशंस आर गुड, द एक्शन इज़ गुड। सो मेरे एडमिनिस्ट्रेशन की, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की, मैं आपको बताऊं कि हमारी इंटेंशन ये है कि जो गरीब है, जो लास्ट खड़ा है लाइन में, जो सबसे पिछड़ा है, जिसको शायद किसी ने इंक्लूड नहीं किया, उसके बारे में सोचना। और अगर हमारी उधर नज़र ना जाए तो ये आपका भी फर्ज है कि हमें दिखाएं कि ये चीज़ आप कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो फीडबैक हमें सोसाइटी से मिलता है, जो आप लोगों से मिलता है, क्योंकि आप सोसाइटी के एक इंटीग्रल पार्ट हैं, ऐसे पार्ट हैं जिनकी रोज़ इंटरेक्शन होती है पब्लिक के साथ। तो जो डिमांड्स, जो भी चीज़ें आप बोलते हैं, हम कोशिश करते हैं, हमारा एक लिमिटेड बजट है, एक तरीक़ेकार होता है, एक प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ता है, लेकिन उसके अंदर अंदर हम किस तरीके से सब चीज़ों को अकोमोडेट कर सकें, मुझे लगता है कि आप भी गवाही देंगे कि हमने कोशिश की। कामयाबी देना और ना देना वो खुदा के हाथ में, लेकिन हमारी जो कोशिशें हैं वो यही है कि यहाँ करप्शन फ्री सोसाइटी हो, किसी को पैसे दे के आपको काम ना कराना पड़े। और मैं बड़े खुले तौर पे कहती हूँ ये चीज़ कि आई वॉन्ट एवरी ऑफिस, एवरी पब्लिक प्लेस टू बी टोटली करप्शन फ्री। सेकेंड प्रायोरिटी इज नशा मुक्त। इसमें जो हमारी दूसरी प्रायोरिटी है वो है नशा, जो हमारे एक लानत बन के इस पूरी सोसाइटी में फैलने की कोशिश कर रहा है, उस पर नकेल कसना। उसमें हमारे भाई एसएसपी साहब की तरफ से जो पूरी कोशिश और पूरी जो उनका सहयोग हमें मिलता है, आई मस्ट अप्रिशिएट इट। इसके साथ हमारी जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे नौजवान, जो पढ़े लिखे हैं, जो एजुकेटेड हैं, वेल क्वालिफाइड है, किसी ने एमबीए किया है, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, और ये सोच रहे हैं कि सरकारी नौकरी मिलेगी और उसमें वो फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में जाते हैं। मैं उन सब भाइयों और बहनों को कहना चाहती हूँ, ये 1% जॉब है पूरी जो हमें एडुकेशन होती है, पूरी जॉब्स या बात करें इस प्रोफेशन की, इसके पीछे अपना वक्त ज़ाया ना करें। हाँ, आप एस्पायर करते हैं, आप ज़रूर इसमें जाएं, ज़रूर अपनी कोशिश करें, लेकिन अगर इसमें नहीं कामयाब होते हैं, और बहुत सी ऐसी प्रोफेशंस हैं और बहुत से ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आप सिर्फ अपना ही नहीं पूरे समाज का नाम रोशन कर सकते हैं। और मैं ये फख्र से कहती हूँ कि बारामूला में ऐसी हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की लड़कियाँ देखी। ऐसी चीज़ क्या होती है, मतलब उनको कुछ पता नहीं था कि हम कुछ काम कर सकती हैं कि नहीं। वो आज घर बैठे बैठे 20 से 25 हज़ार कमा रही है, उनको अपने गाँव से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं अपने सब भाइयों से कहना चाहती हूँ, बहनों से कहना चाहती हूँ कि आप अपने इल्म को, अपनी जो स्किल है उसको ज़ाया ना करें, कोई ना कोई काम ज़रूर करें, और अपना और अपने घर वालों का और अपनी सोसाइटी का आप ज़रूर नाम रोशन कर सकते हैं अगर आप में वो जज्बा है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैं यही कहूँगी कि हमारी तरफ से जो भी आपको कभी भी किसी मोड़ पे ज़रूरत पड़ती है या आपको लगता है कि यहाँ पर हमें काम करना चाहिए, वो हम ज़रूर उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। और ये सब मिलजुल के ही हो सकता है। ये इम्पॉसिबल है कि सरकार के कुछ जो मुलाजमीन हैं वो पूरी सोसाइटी को, चाहे हम स्वच्छ भारत की बात करें, सारे बारामूला को साफ कर दें या सारे बारामूला को ट्रांसफॉर्म कर दें। ये तभी होगा जब आप लोग हमारा साथ देंगे, हमारी स्कीम्स में, हमारे जो भी हम दिवस मनाते हैं या जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और मैं समझती हूँ कि बारामूला पूरे मुल्क का सबसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट बन सकता है।